और इसमें जो होर्डिंग माफिया मैं कहता हूँ, होर्डिंग माफिया इसमें शामिल है। ये पूरा एक जैसे रेत का कारोबार होता है, ऐसे ही ग्वालियर शहर में होर्डिंग का कारोबार, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, मतलब नोडल अधिकारी फाइल ही नहीं बढ़ा रहा आगे। तो ये माफिया है, उनसे डरते हैं वो, मैं भी डरता। गजट नोटिफिकेशन में सारे नियम दिए हुए हैं कि आप फुटपाथ पे नहीं लगा सकते। 90% होर्डिंग जो है फुटपाथ पे लगे। क्या नोडल अधिकारी देखता नहीं है? क्या असिस्टेंट कमिश्नर जो होर्डिंग के हैं वो देखते? 80% होर्डिंग गलत जगह पर लगे हैं, गलत तरीके से लगे हैं। जो गजट नोटिफिकेशन है 2017 का, उसका पालन नहीं हो रहा है। इसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे नगर निगम कमिश्नर की है, पर वो इसमें कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आप हजार बिस्तर अस्पताल पे जाएंगे तो हजार बिस्तर अस्पताल के बिल्कुल गेट पर होर्डिंग लगा है। वो जगह नगर निगम ने नहीं दी है ग्लोमार्ट पब्लिसिटी को, पर लगा है। आमको पर जगह अलॉटेड नहीं है, लगा है। तीसरा, आप नए हाई कोर्ट पे जाएंगे तो बिल्कुल सामने यूनिवर्सिटी की जगह पर आईएएस आए हैं नए, जो होर्डिंग को देख रहे हैं, प्रतीक राव सर, उन तक भी ये सारी जानकारी है। तो मेरा सीधा सा आरोप उन पर यह है, या इन लोगों पर यह है, कि जब मैं स्वयं होर्डिंग कंपनी का डायरेक्टर हूं, मैं खुद शिकायत कर रहा हूं कि मेरा दूसरा पार्टनर ये गलत कर रहा है, गलत जगह पे होर्डिंग लगा रहे हैं। होर्डिंग हटा, अभी भी वहीं लगा है। फोन आ गए नेताओं के, आप मैं बता दूंगा, नाम बता दूंगा जब जरूरत पड़ेगी कि हाँ इस समय फोन आया, कमिश्नर के पास नहीं आया। फिर कमिश्नर का फोन जो है वो अधिकारियों पे जाता है कि आप हट जाओ, बस हो गई कार्रवाई। दिखावटी कार्रवाई होती है, वो कटआउट हटा देते हैं होर्डिंग हटाने के नाम पे, होर्डिंग नहीं। नमस्कार साथियों, आपको बता दें कि ग्वालियर शहर में जो बड़े होर्डिंग पोस्टर्स लगे हुए हैं और यूनिपोल जो लगे हुए हैं, उसको लेकर लगातार जो विवाद है वो बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अतिक्रमण जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि किस तरीके से भ्रष्टाचार जो नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है, उसकी आज हम आपके सामने यहाँ पर पोल खोलने वाले हैं, और किस तरीके से नगर निगम के संरक्षण में जो ये अवैध काम है ये चलता हुआ नजर आ रहा है। अब बताएंगे आपकी किस तरीके से जो ये अवैध काम है ये लगातार चल रहा है, होर्डिंग किस तरीके से जो टेंडर देना चाहिए उससे अधिक मात्रा में जो है वो शहर में लगते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा नाम आशीष पांडे है, मैं ग्लोमार्ट पब्लिसिटी प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर हूँ। होर्डिंग की परमिशन ली हमने 2010 की, प्राइवेट होर्डिंग से चलता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। हमने 2010 की होर्डिंग की परमिशन ली और हमने उसकी जगह पे 40-20 लगा रखा है। नगर निगम में हम 2010 का टैक्स जमा करते हैं, पहले नंबर की चोरी। इसमें जो नोडल अधिकारी है वो सीधे सीधे सम्मिलित है, क्योंकि बिना उसकी मिली भगत के ये हो नहीं सकता, क्योंकि परमिशन जो है वो शुरुआत वहीं से होती है, वही देता है। फिर दूसरा जो मुद्दा है कि आपने टेंडर निकाला, 2-3 कंपनियां हैं, 3 कंपनियां हैं जिनको टेंडर दे रखा है, उसमें से ग्लोमार्ट एक है। तो ग्लोमार्ट को आपने टेंडर दिया कि इन जगहों पर आपको होर्डिंग लगाने। हमने उन जगहों पर होर्डिंग नहीं लगाए। हमने क्या किया कि जो प्राइम लोकेशन है वहां होर्डिंग लगाए। जैसे आप हजार बिस्तर अस्पताल पे जाएंगे तो हजार बिस्तर अस्पताल के बिल्कुल गेट पर होर्डिंग लगा है। वो जगह नगर निगम ने नहीं दी है ग्लोमार्ट पब्लिसिटी को, पर लगा है। आमको पर जगह अलॉटेड नहीं है, लगा है। तीसरा, आप नए हाई कोर्ट पे जाएंगे तो बिल्कुल सामने यूनिवर्सिटी की जगह पर वहां एक होर्डिंग लगा है 40, पहले 20-10 लगा था, अब 40-20 हो गया है। पीछे पेड़ काट दिए, ये सब जिन्हें देखना चाहिए वे नहीं देख रहे हैं। मैं कमिश्नर को लगातार दे चुका हूं एप्लीकेशन। मैं आपको मोबाइल में भी दिखाऊंगा कि मैं उनके पर्सनल नंबर पर उनको सेंड कर चुका हूं। उनने कहा मैं दिखवाता हूं, 2 साल से नहीं दिखवा पाए। कमिश्नर बदल गए, दूसरे कमिश्नर आए, उनको भी मैं ये सब लिखा पढ़ी कर रहा हूँ। एक और अभी आईएएस आए हैं नए, जो होर्डिंग को देख रहे हैं, प्रतीक राव सर, उन तक भी ये सारी जानकारी है। तो मेरा सीधा सा आरोप उन पर यह है, या इन लोगों पर यह है, कि जब मैं स्वयं होर्डिंग कंपनी का डायरेक्टर हूं, मैं खुद शिकायत कर रहा हूं कि मेरा दूसरा पार्टनर ये गलत कर रहा है, गलत जगह पे होर्डिंग लगा रहे हैं, जहां हमें अलॉट नहीं है वहां लगा रहे हैं। कल को कोई कार्रवाई नगर निगम करेगा तो मुझ पर भी कार्रवाई होगी, दोनों डायरेक्टरों पर कार्रवाई होती है, मुझ पर भी होगी। मैं इससे बचने के लिए पहले से लिखित में दे रहा हूं, फिर भी आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप उस पूरे षड्यंत्र में शामिल हैं। भाई मैं आपको क्यों बचाऊंगा? मैं थानेदार हूं और चोर को बचा रहा हूं, इसका मतलब है कि मैं चोरी के माल में बराबर का हिस्सेदार हूं। अब इस एक राजस्वानी हो गई कि 20-10 का होर्डिंग की परमिशन ली और 40-20 लगा लिया। होर्डिंग जो जमीन पर होर्डिंग नगर निगम ने जो टेंडर निकाल के होर्डिंग दिए हैं उन पर, एक तो हमने बताया आपको कि जो जगह आवंटित नहीं है वहां होर्डिंग लगे, तो ये वायोलेशन हो गया। दूसरा कि हमें एक तरफ विज्ञापन की अनुमति है टेंडर में,
हम दोनों तरफ चला रहे हैं। जी, मैं इंटरप्ट करना चाहूँगी। जिस तरीके से आपने अभी आप बता रहे हैं कि एक तरफ परमिशन है, तो ये गाइडलाइंस आपको पहले से जारी होती हैं नगर निगम के द्वारा? जब आपको टेंडर पास होता है, उसमें लिखा होता होगा कि आपको ये रूल्स जो हैं, ये फॉलो करने हैं। बिल्कुल, ये टेंडर में तो लिखा ही होता है। 2017 में जो होर्डिंग की पॉलिसी बनी है, गजट नोटिफिकेशन में सारे नियम दिए हुए हैं कि आप फुटपाथ पे नहीं लगा सकते। 90% होर्डिंग जो है फुटपाथ पे लगे। क्या नोडल अधिकारी देखता नहीं है? क्या असिस्टेंट कमिश्नर जो होर्डिंग के हैं वो देखते नहीं है इसको? और फिर हम शिकायत कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि ये होर्डिंग अवैध है, यहाँ गलत लगा है, दोनों तरफ चल रहे हैं, ये सही नहीं है। इसके बाद आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। भाई आप अनभिज्ञ हैं, उससे आप नहीं जानते हैं। हो सकता है आप बड़े अधिकारी हैं, बहुत पढ़े लिखे अधिकारी हैं, आपको इस छोटी सी बात की जानकारी नहीं है, क्योंकि शहर की स्थिति किसी से छुपी नहीं है, यहाँ कोई धनी दोरी है नहीं। और दूसरा क्या है कि इसमें राजनीतिक इंटरफेरेंस बहुत है होर्डिंग के। ये एक बड़ा बड़ा ये इसको कहना चाहिए, ये इस गिरोह है पूरा। इसमें राजनीति भी है, इसमें अधिकारी भी हैं, और इसमें जो होर्डिंग माफिया मैं कहता हूँ, होर्डिंग माफिया इसमें शामिल है। ये पूरा एक जैसे रेत का कारोबार होता है, ऐसे ही ग्वालियर शहर में होर्डिंग का कारोबार है। आपने होर्डिंग के कारोबार को होर्डिंग माफिया जो आप कह रहे हैं, होर्डिंग माफिया से आपका क्या मतलब है? होर्डिंग माफिया से मेरा मतलब है कि इसमें बड़े प्लेयर हैं। आप जब मेरी शिकायत पर खुद कंपनी का डायरेक्टर होने के बाद कमिश्नर अगर कार्रवाई नहीं कर रहा है, 4 बार शिकायत करने के बाद, एविडेंस देने के बाद, मैं खुद कह रहा हूं, मैं गवाह हूं ना, मैं पार्टी बन रहा हूं ना, इसके बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, मतलब नोडल अधिकारी फाइल ही नहीं बढ़ा रहा आगे, तो ये माफिया है, उनसे डरते हैं वो, मैं भी डरता हूं। राजनीति किस तरीके से हावी है, ये चीज आप बताइए। राजनीति इस तरीके से आबी है कि बहुत सारे नेता जो हैं इन लोगों के पार्टनर हैं, वो सब संज्ञान में है लोगों के, तो वो फोन आ जाते हैं। आप कार्रवाई 7 नंबर चौराहे पर ग्लोमार्ट पब्लिसिटी के एक अतिक्रमण पर कार्रवाई करने गई टीम, प्रतीक राव जी साथ में थे, उसके फोटो हैं, वीडियो हैं उसके, नहीं होर्डिंग हटा, अभी भी वहीं लगा है। फोन आ गए नेताओं के, आप मैं बता दूंगा, नाम बता दूंगा जब जरूरत पड़ेगी कि हाँ इस समय फोन आया, कमिश्नर के पास नहीं आया। फिर कमिश्नर का फोन जो है वो अधिकारियों पर जाता है कि आप हट जाओ, बस हो गई कार्रवाई। दिखावटी कार्रवाई होती है, वो कटआउट हटा देते हैं होर्डिंग हटाने के नाम पे, होर्डिंग नहीं हटा पाते, होर्डिंग हटाने की दम नहीं है। नगर निगम कमिश्नर का जो संरक्षण है वो कहीं न कहीं निचले अधिकारियों को मिलता हुआ नजर आ रहा है, इस पर आप किस तरीके से? नगर निगम कमिश्नर अकेले नहीं है। नगर लेकिन निगम वो कहते हैं कि कमिश्नर, top हाँ, है। नगर निगम कमिश्नर, उसके बाद जो होर्डिंग का एडिशनल कमिश्नर होता है वो, इसके बाद नोडल अधिकारी, इसके बाद सहायक नोडल अधिकारी, ऐसे पूरा गैंग है। इसको मैं गैंग, माफिया, ये इस प्रकार के शब्द इनके लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं परेशान हो चुका हूँ, 1 साल से मैं इन लोगों को लगातार शिकायतें कर रहा हूँ, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही, और मुझे डर भी है। इसके साथ साथ मुझे डर भी है, मुझे ये डर है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस मैं पहले भी एक उस पे चैनल पे जब मैंने इंटरव्यू दिया था, उसके बाद मेरे घर पर आकर रात में 2 बजे होर्डिंग के कुछ लोगों ने, मैंने उसकी एफआईआर भी कराई, कंपू थाने में एफआईआर है प्रबल दीक्षित के खिलाफ, मेरे घर पर आकर गाली गलौज की गई, मुझे जान से मारने की कोशिश हुई। फिर दोबारा हमला हो सकता है, पर मैं इन सब चीज़ों के लिए तैयार हूँ। मैं जिस परंपरा का हूँ उसमें मृत्यु जो है वो त्योहार है, उससे डर नहीं लगता।